नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मकर राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि मकर नहीं है परंतु लगन मकर है, वह दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह में खासकर मकर वाले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य के प्रताप और आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर आपका दबदबा बढ़ेगा। प्रत्यक्ष शत्रु हो या गुप्त शत्रु, सब आपके प्रभाव से प्रभावित और भयभीत रहेंगे। इसके अलावा जुलाई माह में आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। कुंडली का एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लाभ की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। जुलाई माह की शुरुआत में ही लाभ भाव पर पांच पांच ग्रहों का प्रभाव आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ और बौद्धिक योग्यता से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। जुलाई माह की शुरुआत में धन स्थान से शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है। पराक्रम भाव पर गोचरस्थ गुरुदेव भी लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान का स्वामी मंगल भी लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है। दोस्तों, बुद्धि स्थान पर गोचरस्थ शुक्र और बुध भी लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कुल 5 ग्रहों से लाभ स्थान प्रभावित है। विभिन्न स्रोतों से लाभ के अवसर पैदा होंगे, इसलिए लाभ भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। इनमें से गुरु एवं मंगल की पूर्ण माह दृष्टि पड़ेगी। अन्य ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। गोचरवश जुलाई माह में बुध, शनि, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोस्तों, मकर राशि की जुलाई माह की गोचर कुंडली आपके सामने है। हर एक ग्रह की बात करेंगे, कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जुलाई माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव के स्वामी बुध का छठे भाव पर संचार उत्तम है। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। सूर्य पहले से ही शत्रु स्थान पर शत्रुनाशक का कार्य कर रहा है। अब बुध भी शत्रुओं को नियंत्रित करने में सहयोग देगा। सूर्य जोश से तो बुध होश से शत्रुओं को मात देगा। होश और जोश दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता है तो बहुत सरलता से कम प्रयास करने से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, ऋण से संबंधित पुराने कोई उलझे हुए मामले हैं तो इस अवधि में वह मामले भी सुलझ सकते हैं। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण सहयोग कर रही है। सरकारी नीतियों से व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। बुध व्यापार है तो सूर्य सरकार है। दोनों का मजबूत संबंध व्यापारी दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते में आ रही चुनौतियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार के संबंध में कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह चल रहा है तो समय की शुभता विजय सुख प्रदान करेगी। व्यापार के अलावा अन्य कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उसमें भी आपका पक्ष मजबूत रहेगा। बुध की यह स्थिति विदेश से भी तार जोड़ रही है। भाग्य के सहयोग से विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए मेरे वह दोस्त जो पासपोर्ट या वीज़ा की प्रक्रिया में है, भाग्य के सहयोग से उनके कार्य पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। छठे भाव पर बुध 17 जुलाई तक संचार करेगा।
बुध के बाद राशि परिवर्तन है कर्मफलदाता शनि देव का। 12 जुलाई तक शनि धन स्थान पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। दोस्तों, धन स्थान पर वक्री शनि जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है। अनावश्यक व्ययों में वृद्धि हो सकती है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। वाणी पर भी नियंत्रण रखें। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक बार फिर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। साढ़े साथी के द्वितीय चरण की पुनः शुरुआत होगी, जो कि जनवरी 2023 तक रहेगी। इस अवधि में नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सकारात्मक बने रहें। जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में भी तालमेल बनाए रखें। खासकर शनि जब तक वक्री रहेगा, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। जुलाई माह में तीसरा राशि परिवर्तन है लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का। पूर्ण मास शुक्र की आप पर कृपया बनी रहेगी। 13 जुलाई तक शुक्र की स्थिति अत्यंत मजबूत बनी हुई है। इस अवधि में शुक्र की पूर्ण कृपया आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 13 जुलाई तक शुक्र पंचम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी है। यह भाव संतान और कर्म से संबंधित कुंडली के बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। दोस्तों, पंचम भाव पर शुक्र की मजबूत स्थिति संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके मन में कला एवं गीत संगीत के प्रति रुचि पैदा होगी। क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग प्रशंसा करेंगे। मेरे वह दोस्त जो एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं या पहले से ही इस क्षेत्र में है, पंचम भाव और शुक्र का संबंध उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। नेम और फेम में वृद्धि होगी। इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी कला और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश से लाभ होगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। सिंगल दोस्तों को नए प्रेम प्रसंग शुरू करने और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बहुत उत्तम समय है। 13 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस अवधि में घूमने फिरने, मौज मस्ती, लग्जरी गैजेट्स और शौक पूर्ति के कार्यों पर कुछ व्यय करेंगे। शुक्र के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। दोस्तों, 16 जुलाई तक प्रतापी सूर्य शत्रु स्थान पर संचार करेगा। शत्रु स्थान पर सूर्य का संचार अत्यधिक उत्तम है। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। इस समय आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य की यह स्थिति विशेष रूप से उत्तम है। चुन चुन कर सूर्य आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। सरकार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई से पहले उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा अपने शत्रु ग्रह वक्री शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। वक्री शनि के प्रभाव से सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस समय आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की अधिकता देखने को मिलेगी। क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। तालमेल बनाए रखें। जुलाई माह में अंतिम राशि परिवर्तन है बुध का। 17 जुलाई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए काफ़ी सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए इस समय भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी।
जीवन साथी के साथ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी दोस्तों की व्यापार के संबंध में यात्रा हो सकती है। इसके अलावा गुरु पूर्ण माह पराक्रम बा पर अपनी राशि में संचार करेगा, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। राहु और मंगल पूर्ण माह चतुर्थ भाव पर संचार करेंगे, इसलिए भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी कोई क्रय विक्रय का कार्य करने जा रहे हैं तो कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करें। राहु की फितरत में है शरारत, इसलिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। खासकर भूमि, भवन और वाहन के संबंध में सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो जनता की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। चतुर्थ भाव पर राहु एवं मंगल का युति योग माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहे। कुल मिलाकर मास के अंत में गुरु और मंगल की लाभ स्थान पर दृष्टि आय वृद्धि, लाभ और सफलता के प्रबल योग बना रही है। आय एवं लाभ की उत्तम एवं मजबूत स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।